चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे संविधान क्या है। संविधान के विषय में आइए पढ़ें और जानें संविधान क्या है। संविधान वह लिखित दस्तावेज है या संविधान क्या है, इसके विषय में संविधान में सबसे पहले हम जानेंगे संविधान क्या है। तो संविधान जो है वह लिखित दस्तावेज है जो उस देश की जनता के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। संविधान वह लिखित दस्तावेज है जो उस देश की जनता, उनके विश्वास, उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है, इसे हम संविधान कहते हैं। हम पूरे संविधान में पढ़ेंगे, हमें 3 चीज़ मिलेगा। पूरे संविधान में हम पढ़ेंगे तो 3 चीज़ मिलेगा। वो 3 चीज़ क्या है? 3 चीज़ है राज, पहला है राज, उसके बाद जो है जनसंख्या, राज्य है, जनसंख्या है, उसके बाद व्यक्ति। समझ लीजिए पूरे संविधान में हमें मिलेगा राज पहला, ठीक है। दूसरा है सरकार। पहला क्या है? राज, दूसरा क्या है? सरकार, तीसरा क्या है? व्यक्ति। पूरे संविधान में अगर हम देखेंगे तो यही 3 चीज़ आएगा हर जगह। पूरा संविधान पढ़ेंगे राज, सरकार, व्यक्ति, राज, सरकार, व्यक्ति, इन्हीं तीनों चीज़ों में पूरा संविधान समाया हुआ है। अब आइए आपको बताते हैं राज्य क्या है। राज्य हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो राज्य क्या है इसके विषय में आपको बता रहे हैं। तो संविधान में 3 चीज़ मिलेगा, राज्य मिलेगा, सरकार मिलेगा, व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब वही हम भारत के लोग, ठीक है, हम सब इसमें आएंगे। तो देखिए राज्य क्या है। राज्य 4 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। राज्य 4 तत्वों से मिलकर बना है। पहला क्या है? राज्य 4 तत्वों से पहला है निश्चित जनसंख्या, दूसरा क्या है? सरकार, निश्चित जनसंख्या, सरकार, भूभाग, निश्चित भूभाग, चौथा क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है संप्रभुता। देखिए हम आपको बताया संविधान क्या है। संविधान वह लिखित दस्तावेज है जो उस देश के नागरिकों के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद अब आइए संविधान में 3 चीज़ हमने आपको बताया। पूरे संविधान में हम 3 चीज़ पाएंगे। पहला क्या है? पहला है राज, सरकार और व्यक्ति। राज, सरकार, व्यक्ति, इन्हीं 3 चीज़ों पूरा संविधान है। अब आपको बता रहे हैं राज्य क्या है। राज्य 4 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। पहला क्या है? निश्चित जनसंख्या, दूसरा है सरकार, तीसरा है निश्चित भूभाग, चौथा है संप्रभुता। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट संप्रभुता है, ठीक है। अब अगर देखिए निश्चित जनसंख्या नहीं है तो हम राज्य थोड़ी कहेंगे। मंगल ग्रह को राज्य कहेंगे? मंगल ग्रह को हम राज्य नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ जनसंख्या नहीं है, ठीक है। जब जनसंख्या नहीं है तो कोई निश्चित भूभाग भी कहीं नहीं है। ऊपर खाबड़ थोड़ी कहा जाएगा। जहाँ निश्चित जनसंख्या हो वहाँ सरकार हो, निश्चित भूभाग हो, संप्रभुता। संप्रभुता क्या है इसको देखिए। संप्रभुता का मतलब ये होता है जहाँ हम अपना, किसी को पता है संप्रभुता क्या है? बताइए कोई। संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। हाँ, संप्रभुता तो सर्वोच्च शक्ति है। हमारा कहने का मतलब संप्रभुता को हम सर्वोच्च शक्ति कहते हैं। हम अपना डिसीजन स्वयं निर्णय ले लें, किसी के भरोसे ना हो, ठीक है, वही संप्रभुता है। 1947 के पहले हम संप्रभु थे? नहीं थे। 1947 के पहले हम संप्रभु नहीं थे। संप्रभुता कहाँ थी? ब्रिटेन के हाथ में थी।
ब्रिटेन की हमारी संप्रभुता कहाँ थी? ब्रिटेन के हाथ में। 1947 में हम संप्रभु नहीं थे। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तब भी संप्रभु नहीं थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की महारानी का एक प्रतिनिधित्व वायसराय के रूप में कौन था? राजगोपालचारी। तब भी हम संप्रभु नहीं थे। ठीक है, हम संप्रभु कब हुए? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ। समझिए 24 जनवरी को मान के चलिए, 24 जनवरी, क्योंकि 24 जनवरी को जो है जनसंख्या को मान एक मानक के रूप में राजेंद्र प्रसाद को जो है क्या मान लिया गया था? राष्ट्रपति। वो उसी समय ये गवर्नर जनरल जो वायसराय थे, उनका पद क्या हो गया? समाप्त हो गया। राष्ट्रपति उसमें सर्वसम्मत से बनाएंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। ठीक है, चुनाव तो कब होता है? 1952 में चुनाव होता है, लेकिन इनको सर्वसम्मत से क्या किया जाता है? चुन लेते हैं। 52 में मान के चलिए। ठीक है, तो सर्वसम्मत से इनका जो चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। 10 लाख की जनसंख्या पे अपना प्रतिनिधि चुन लिए थे। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव आप लोग जानते हैं ना। जिसको हम चुन के भेजते हैं वह किसी का चुनाव करता है तो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और प्रत्यक्ष चुनाव वह होता है जिसपे हम स्वयं जाके बटन दबाते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ ना। संप्रभुता मानी हमारे पास वो शक्ति हो, वो सर्वोच्च शक्ति हो, जब हम स्वयं अपना निर्णय लें, किसी के भरोसे नहीं ना रहें। 1947 में हम आज़ाद हुए, लेकिन जो है हमारी संप्रभुता ब्रिटेन में थी, क्योंकि उसका एक प्रतिनिधि वायसराय के रूप में लॉर्ड गोपालचारी थे। ठीक है, अब आइए इसके विषय में और जाने आगे। अब राज क्लियर हुआ। अब आइए देखिए सरकार क्या है। ठीक है, सरकार हम लोग पढ़ते चले आए हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। हम लोग बचपन से जान रहे हैं सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। कौन कौन 3 अंग होते हैं आप लोग बताइए, कोई इधर से। सरकार, हाँ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पहला है सरकार के लिखते चलिएगा, कहीं आप नहीं तो पता लगा। बस यही शुरुआत, संविधान की शुरुआत यही से हो रही है, आप लिखते जाके फायदा रहेगा। सरकार के 3 अंग हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आइए बताते हैं व्यवस्थापिका क्या है। व्यवस्थापिका का ही नाम संसद है। जो पूरे देश में कानून बनाए उसे व्यवस्थापिका कहते हैं, उसी का नाम है संसद। कार्यपालिका जो है, उस कार्यपालिका 2 प्रकार की होती हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका वो होते हैं जिसमें राज्य सरकार, भारत सरकार के जितने कर्मचारी होते हैं ये जो है अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं। जैसे तमाम सर्विस करने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, ये प्रशासनिक विभाग के और तमाम जो टीचर सब, हाँ, ये सब जो है अस्थायी हैं। और अस्थायी कार्यपालिका में कौन होते हैं? जैसे हमारे राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद हुई, उसमें प्रधानमंत्री भी हो गए, महान्यायवादी हो गए, ये अस्थायी है। इनका हर 5 साल बाद क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। ठीक है, तो ये कार्यपालिका हो गया जो कानून को। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका हमारे यहाँ न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, इन कानूनों का जो उल्लंघन करता है उनको भाई दंड देती है। ठीक है, कानून का जो उल्लंघन करे उसे दंड देती है। न्यायपालिका हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो विधायिका में देखिए, विधायिका 3 लोगों से मिलकर बनी है। ठीक है, विधायिका किससे मिलकर बनती है? 3 लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? जहाँ ना समझ में आए तुरंत हमें बताइएगा, फिर से हम समझाएंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से समझते जाएंगे, तभी पूरा इधर समझेंगे उधर किताब समझ में आ जाएगी, अपने आप बता लेंगे। अब देखिए विधायिका में 3 लोग होते हैं, इसका नाम संसद है। अब तो आप लोग जान गए हैं। पहला कौन होता है? हाँ, लोकसभा। और दूसरा बहुत अच्छे, राज्यसभा। तीसरा इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। ठीक है, व्यवस्थापिका,
वो व्यवस्थापिका में आप 3 लोग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों लोगों को मिलकर संसद बनती है, ये व्यवस्थापिका। आइए देखिए लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या है, लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, और राष्ट्रपति के विषय में जाने। ठीक है, तो आइए लोकसभा के विषय में हम जाने। लोकसभा, तो लोकसभा आप लोग बताइए हमारे यहाँ टोटल लोकसभा का सीट कितना है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है, चलिए कंचनी आप बताइए लोकसभा की सीट वर्तमान में हमारे देश में कितना है। राजीव दुबे तो आप बताइए। चलिए ठीक चल रहे हैं, और आप लोग बताइए। 550। अब 552 को भूल जाइए, 550 को बताइए। लोकसभा जो है, लोकसभा 550 सीट है पूरे देश में। ठीक है, 552 थी, लेकिन 104 संविधान संशोधन हुआ तो उसमें एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, अगर विकल्प में रहे तो वैसे तो नहीं होगा, क्योंकि 104 संविधान संशोधन हुआ, नया किताब आएगा तो उसमें देगी 550 होगा, क्योंकि एंग्लो इंडियन के जब 104 संविधान संशोधन हो तो उसमें हटा दिया गया। जब उनको हटा दिया गया तो 550 है। 530 कहाँ से आते हैं, हाँ, और 20 कहाँ से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से। चलिए अभी लोकसभा के विषय में थोड़ा सा हम बता रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, जहाँ ना समझ में आया बताइएगा। पूरे देश में कितनी संख्या है, 550। 530 कहाँ से आते हैं, राज्यों से, और 20 पूछता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। उतार लिए थे ना जो हम बताए हैं। पाँच 530 राज्यों से आते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ठीक है, अब आइए 530 जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है, जनता इनको चुनती है। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। अब आइए इसके आगे बताए हैं आपको राज्यसभा क्या है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जानिए, हम किस प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। तो पहले हम अपने यूपी का जाने कि यूपी में कितने हैं। हमारे यूपी में लोकसभा सदस्य जिससे पूछेंगे, यूपी में लोकसभा सदस्य के, सीमा जी बताइए कितने सदस्य हैं यूपी से। कल्पना जी, अपने यूपी में लोकसभा सदस्य कितने हैं, 245 यूपी में हो जाएंगे लोकसभा। तो पूरे देश में 550 है, तो कहाँ इतना हो जाएंगे। सिर्फ यूपी को बताइए, राज्यसभा बता रही हैं। हम आपसे पूछे लोकसभा के सदस्य, वो भी अपने यूपी में। हाँ, यूपी में कितने हैं, 80 लोकसभा सदस्य हैं। सबसे ज़्यादा 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा कहाँ से हैं, यूपी से हैं। इसी अच्छा ठीक है, और मार्का है क्या है, चलो चला ले जाएंगे। ठीक है, 80 ठीक कहाँ से आते हैं, यूपी से। लोग कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के किसान ये कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा तो लोकसभा सीट दे रहा है। हर चीज़ सबसे ज़्यादा शेयर उत्तर प्रदेश का है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। उठा के देखेंगे तो सभी तो प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। तो जो मोदी जी हैं मानते हैं गुजरात के हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव कहाँ से जीते हैं, अपने वाराणसी से। तो यहीं के माने जाएंगे, समझ लीजिए। तो आइए देखिए, उत्तर प्रदेश जानते रहिए, हर राज्यों की जानिए कहाँ कितना है। उत्तर प्रदेश हुआ, ठीक है, महाराष्ट्र है, बिहार है, सबको जनसंख्या जानिए किस राज्य में कितना है लोकसभा। आइए अब राज्यसभा देखिए। कार्यकाल जान रहे हैं ना, कार्यकाल इनका तो 5 वर्ष है। इनका कितना है राज्यसभा का, हाँ कितना है, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष। लोकसभा के सदस्य को हम क्या कहते हैं, किसी को पता है, बहुत अच्छा,
प्रथम और निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनको प्रथम और निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनको क्या कहा जाता है? उच्च सदन। हाँ, उच्च सदन कहते हैं। द्वितीय और उच्च सदन कहते हैं। द्वितीय और अस्थायी सदन। हाँ, द्वितीय और उच्च सदन, इसलिए अस्थायी पे वही तो समझा रहे हैं क्यों उनको उच्च सदन कहते हैं, क्यों उनको निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन इसलिए कहते हैं कि लोकसभा हर 5 साल पर क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है, लेकिन राज्यसभा नहीं विघटित होती। ठीक है, इसलिए इनको जो है अस्थायी है और जो है उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लेकिन क्या लेकिन है बताइए, आप लोग कुछ जानते हैं लोग क्या है? बहुत अच्छा, हर दूसरे वर्ष 1/3 1/3 सदस्य क्या ले लेते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। किसके? राज्यसभा के। हम आपको बताएं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के टोटल संख्या कितनी है? 550। 530 कहाँ से आते हैं? राज्यों से। और 20 कहाँ से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से। अपने यूपी में कितने हैं लोकसभा सदस्य? 80। अब आइए आपको राज्यसभा बताएं, कार्यकाल 6 वर्ष। ठीक है, तो कार्यकाल 6 वर्ष हुआ, लेकिन हर दूसरे वर्ष 1/3 अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इतना समझ में आया? और उसमें जो लोकसभा के 550 होते हैं, तो वर्तमान में 545 ही हैं। 550 से 5 सदस्य को रखा जाता है। नई राज्य जो बनेगा तो वहाँ एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन 545 से। अब इधर आइए राज्यसभा। राज्यसभा की टोटल सदस्य संख्या कितना है? 250। याद कर लीजिएगा, ये सब एक नंबर में पूछेगा आपको। ठीक है, विकल्प दिया रहेगा, टिक मारना है कितना है? 250। तो वर्तमान में 245 इसमें भी रहते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कार्यकाल आप जान गए कितना वर्ष? 6 वर्ष। हर दूसरे वर्ष 1/3 अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अपने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? बहुत अच्छा, कितने हैं? 31 है अपने यूपी के, जिसमें आपके बगल के सीमा विधायक जी हैं, सीमा त्रिवेदी जी, ये भी राज्यसभा के सदस्य हैं वर्तमान में। तो ठीक है, 31 अपने यूपी के हैं। ऐसे दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, 19 है, फिर बिहार ऐसे है, तमाम राज्यों से ऐसे जाते हैं। टोटल मिला के 250 है, लेकिन 245 होती है। इतना तक क्लियर हुआ लोकसभा राज्यसभा। अब राष्ट्रपति आप जान जाइए, ये तीनों संसद के अंग हैं। राष्ट्रपति आप जानते हैं, ठीक है, जिसको हम चुनाव करके भेजते हैं, उस वही लोग जाके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चुनाव में कौन कौन लोग होते हैं किसी को पता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन होते हैं? संसद के लोकसभा के सदस्य और राज्य विधान। हाँ बताइए। निर्वाचित सदस्य। करम सिंह आगे प्रयास करिए। कल्पना जी, देश का प्रथम नागरिक हमारा राष्ट्रपति होता है, उसके विषय में आइए हम आपको बताते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, हाँ, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, क्योंकि राज्यसभा में जो इसमें है 250 हैं, 238 कहाँ से आते हैं? राज्यों से। जैसे उसमें हमने बताया 230 आते हैं लोकसभा में राज्यों से, 20 आते हैं क्या होते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से। इसमें भी जान जाइए राज्यों से कितने आते हैं? 238। 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राज्यों से, इसे लिख लेंगे तो क्लियर रहेगा। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। 238 आते हैं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। और 12 सदस्य कौन से लोग होते हैं जानते हैं? हाँ, कैसे लोग होते हैं? कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? क्या गुण होना? हाँ, एक शुद्ध विकास से, यानी विषय विज्ञान, क से कला, स से समाज सेवी और साहित्यिक। ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल 12 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। यही 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत नहीं लेते हैं। और विधानसभाओं के सदस्य, ठीक है, विधानसभाओं, सभी राज्यों की जो विधानसभा है उनके सदस्य। और दिल्ली, पांडिचेरी, अब जम्मू कश्मीर भी आ गया है। दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के
ये सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को जो है पद प्राप्त करने के लिए उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए, पता है ना? हाँ, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हूँ। तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों का? क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, जहाँ न समझ में आया बताइएगा, फिर लेकर चलेंगे। मिटा रहे हैं इसको। तो राष्ट्रपति की योग्यता को फिर से बता दीजिए। हाँ देखिए, बस राष्ट्रपति की योग्यता यही समझ लीजिए। पहले नंबर तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष भारत का नागरिक हो, और जानते हैं यह पागल दिवालिया ना हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष से अधिक हो, ऐसी कम न रहा चाहे, 35 वर्ष से कम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और लोकसभा के सदस्य बनने की क्या हो रखता हो, योग्यता रखता हो, ठीक। हाँ, सदस्य ना हो, योग्यता रखता हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? ठीक हुआ? आगे फिर चलिए। अब इसके बाद अब आइए आपको बताते हैं, ये सब हुआ। भाई ये सरकार के विषय में बताते हैं, कैसी पहले प्राचीन काल में कैसी सरकार थी, अब कैसी सरकार है, ठीक है। अब तक तो हमने बताया, निश्चित शुरुआत किए संविधान क्या है, इसके विषय में बताए। संविधान वह लिखित दस्तावेज है जो उस देश के नागरिकों के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबंधित करता है। इसके बाद हमने बताया राज्य में सबसे मैंने बताया 3 चीज़ हर जगह हमें मिलेंगे, राज्य मिलेगा, सरकार मिलेगा और व्यक्ति मिलेंगे। व्यक्ति का मतलब हम भारत के लोग, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब राज्य क्या है, राज्य कितने तत्वों से मिलकर बना है, 4 तत्वों से मिलकर बना है। निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, अगर जनसंख्या नहीं रहेगी तो हम मंगल ग्रह को राज्य कह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ जनसंख्या नहीं है। निश्चित भूभाग होना चाहिए, ना ऊपर खाबर को बताई दे राज्य है, उसका क्षेत्र होना चाहिए, ठीक। सरकार होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद संप्रभुता जिसको सर्वोच्च सत्ता भी कहा जाता है। संप्रभुता का मतलब जो हम अपना स्वयं निर्णय ले लें, स्वयं डिसीजन ले लें, हमारे ऊपर किसी का शासन न हो, संप्रभुता हो गया, ठीक। अब इसके बाद हमारे सरकार में हमने आपको बताया सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हमने आपको बताया व्यवस्थापिका क्या है, व्यवस्थापिका का नाम ही संसद है। संसद में कौन कौन लोग होते हैं, इनको बताया लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। लोकसभा के विषय में बताया कितने राज्यों से, पूरे राज्यों से आते हैं, कितने जो है केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, इनका कार्यकाल क्या है। राज्यों से आते हैं 530, केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं 520 आते हैं। कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है, ठीक है। योग्यता 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद टोटल जो है 550 हैं। अपने उत्तर प्रदेश में हम निवास करते हैं तो हम कम से कम उत्तर प्रदेश को जाने, तो हमारे उत्तर प्रदेश से लोकसभा सबसे है, 28 राज्यों में सबसे अधिक कितना है, 80 सीट जाते हैं। इसके बाद हम आगे कहाँ आ गए, राज्यसभा क्या है, राज्यसभा जो है मतलब इसको हम कहते हैं उच्च और द्वितीय सदन कहते हैं, वो भंग हो जाती है, भंग नहीं होती है, समाप्त नहीं किया जा सकता राज्यसभा। इसके जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है। लेकिन हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या कर लेते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद जो है कार्यकाल 6 वर्ष जान रहे हैं, 250 टोटल हैं। अपने उत्तर प्रदेश से कितने जाते हैं, 31 से जाते हैं। 238 राज्यों से आते हैं, ठीक है। लेकिन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कैसे व्यक्ति को मनोनीत करता है, जो है विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवी, ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत, ठीक है। अब इसके बाद आइए प्राचीन काल में सरकार कैसी थी। प्राचीन काल में तो 3 प्रकार के थे। पहला क्या था, राजतंत्र, क्या था, समझ लीजिएगा। उसके बाद क्या है, कुलीन तंत्र या सामंतवादी, ठीक है। देखते रहिए किताब में, कुछ तो बताइएगा। उसके बाद क्या है, जनतंत्र, ठीक। राजतंत्र का मतलब राष्ट्र का शासन, एक व्यक्ति का शासन। राजतंत्र का मतलब एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का शासन, ठीक है। ये राजतंत्र होता है, ठीक है। पहले राजतंत्र था, अभी सऊदी अरब में राजतंत्र है, ठीक है। और जो है कुलीन तंत्र का मतलब होता है कुछ व्यक्तियों का शासन, कुछ व्यक्तियों का सामंतवादी, जैसे कुछ अमीर बड़े लोगों का शासन, ठीक है। कुछ व्यक्तियों का शासन, कुछ अमीर लोगों का शासन समझ लीजिए।
जनतंत्र मतलब लोकतंत्र जो है, समाज समस्त जनता जो है उनका जो अपने प्रतिनिधित्व मतलब भेजते हैं, यही इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। सभी जनता का शासन समझ लीजिएगा, ठीक है, समस्त जनता का शासन जिसमें सब लोग आते हैं, जो हमारा लोकतंत्र है। ये है थे पहले प्राचीन काल में, ठीक है। लेकिन अब क्या आ गए हैं, वर्तमान समय में क्या है, दो प्रकार के, एक होता है संसदीय सरकार और एक होता है अध्यक्षीय सरकार, ठीक है। कितने अंग हैं, 2 अंग, एक संसदीय सरकार, एक होता है अध्यक्षीय सरकार। आइए आपको संसदीय बताएं क्या है। 2 प्रकार के होते हैं संसदीय। अरे आप बोले थे, सुन लो भैया, तो फिर बात ध्यान कर व्यवस्था करा, खड़े खड़े कहाँ करें, हमारे पास खुदे बैठे लेकिन ले ना आए हैं, नहीं तो किसी के पास हो तो दीजिए। क्या यही कैसे जना नहीं रहा है ना, वहाँ इंक है, वो है इंक एकदम कौन डालिए। देखिए संसदीय सरकार और क्या है अध्यक्षीय सरकार, ये 2 प्रकार के वर्तमान में है। अब देखिए अपने यहाँ कौन सी सरकार है, अपने यहाँ कौन सी सरकार है, संसदीय सरकार है। अच्छा अब ये बताइए अध्यक्षीय सरकार कहाँ है, अमेरिका में है, ठीक है। अध्यक्षीय सरकार अमेरिका में है, संसदीय सरकार भारत में है, ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार का शासन होता है, लिख लीजिए इतना, संसदीय सरकार और कंचन। आपके तो समझ में खूब आता होगा, किताब बहुत अच्छी है आपकी, किताब सही है, जब पढ़ेंगे तो आपको भी समझ, आपके पास तो कुल है। देखिए संसदीय सरकार में जो होता है, इसमें जो होते हैं संसदीय सरकार और अध्यक्षीय सरकार कहाँ है, अमेरिका में। संसदीय सरकार कहाँ है, अपने भारत में। देखिए अंतर क्या होता है संसदीय सरकार और अध्यक्षीय सरकार में। इसमें जो होते हैं संसदीय सरकार में जो है राष्ट्रपति, महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद होते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, संसदीय सरकार में। हाँ, वास्तविक शक्ति किसके हाथों में होती है, प्रधानमंत्री के। उसी मंत्रिपरिषद में उसी का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। और अध्यक्षीय सरकार जो होती है उसमें सर्व शक्ति किसके हाथ में होती है, राष्ट्रपति के हाथों में होती है। और संसदीय सरकार में जो है जितने मंत्री होते हैं सब लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 75 के 3 जो है 75 अनुच्छेद 75 3 के अनुसार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और संसदीय सरकार में क्या होता है, इसमें विधायिका अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देगी तो सरकार गिर जाती है। आपको अपने पद से हटना होगा, कब, जब विधायिका अविश्वास प्रस्ताव पारित करेगी तब, ठीक है। इनका कार्यकाल निश्चित भी 5 साल का है, लेकिन निश्चित नहीं है 5 साल रहेंगे। बीच में क्या हो सकते हैं, भंग हो सकती है सरकार। अभी इंदिरा गांधी जब भंग की तो 75 में लोकसभा को भंग कर दिए, फिर से चुनाव हुआ, यहीं से रायबरेली लड़ी, हार भी गई। हमारा कहने का मतलब ये है संसदीय सरकार बीच में भंग हो सकती है, लेकिन अध्यक्षीय सरकार 4 साल कार्यकाल है तो अपने 4 साल पूरा करेंगे। इसमें सर्वशक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। अपने पास भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। ये होते हैं। इसमें 2 प्रकार में संघात्मक होता है और केंद्र, मतलब शक्तियों का बंटवारा होता है। आप जान रहे हैं 3 प्रकार की शक्तियों का बंटवारा हुए हैं। केंद्र के पास कितना है, केंद्र तीनों बताइए, तीनों का नाम बताइए। केंद्र के पास 100, नहीं पूरे तीनों बताइए। राज्य के पास 61 है और संवर्ती सूची में हाँ 3 सूचियों में बंटवारा हुआ है, मतलब ऐसे जानिए, ठीक है। तो अपने यहाँ जो है समझ लीजिए राज्य का झुकाव यानी प्रांतों का झुकाव किसके तरफ है, केंद्र के पास। शक्ति तो दोनों के पास है, राज्यों के पास भी है और केंद्र के पास भी है, लेकिन प्रांतों का झुकाव किसके पास है, केंद्रों के पास है, ठीक है। इतना फिर आगे पढ़ाएं, कब इसमें बंद कर दें, इतना पढ़ाएं आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद कल इसके विषय में पूरा बताएंगे और आगे से आप शुरुआत करेंगे संविधान कैसे बना, कैसी बैठक हुई, क्या क्या संविधान में कब इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। पार्ट 2 में जब कल पढ़ाएंगे तब उसको बताएंगे कैसे कैसी समितियाँ थी, कैसे कैसे सब बना था, ठीक है। चलिए।